वाचा की भूमि। अंततः इसराइलियों के लिए वह समय आ गया था कि वह कनान देश में वाचा की भूमि में प्रवेश करे। यहोशू ने 2 भेदियों को कनानियों के शहर यरीहो में भेजा, जो मजबूत दीवारों से सुरक्षित था। उस शहर में राहाब नामक एक वेश्या रहती थी। उसने उन दोनों भेदियों को छिपा रखा और उन्हें भगाने में भी सहायता की, क्योंकि वह परमेश्वर पर विश्वास करती थी। उन्होंने शपथ खाई कि इजरायली जब यरीहो को नष्ट करेंगे तब राहाब और उसके परिवार की वे रक्षा करेंगे। इसराइलियों को वाचा की भूमि में प्रवेश करने से पहले यरदन नदी को पार करना था। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि याजक पहले जाएंगे, और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। जब सब इसराइलियों ने यरदन नदी को पार कर लिया, तब परमेश्वर ने यहोशू को बताया कि किस प्रकार से यरीहो के शक्तिशाली शहर पर आक्रमण करना है। लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, जैसा कि परमेश्वर ने कहा था। इसलिए तुम में से जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर घुमाएं, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। फिर 7वें दिन इजरायली नगर के चारों ओर 7 बार घूमे। जब वह शहर में अंतिम बार घूम रहे थे, तब सैनिक चिल्ला रहे थे और याजक नरसिंगे फूंकते थे। यरीहो की शहरपनाह नींव से गिर पड़ी। तब इसराइलियों ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो कुछ उस शहर में था सब कुछ नष्ट कर दिया। उन्होंने केवल राहाब और उसके परिवार को छोड़ा, क्योंकि वे इसराइलियों का ही भाग बन गए थे। वह अन्य लोग जो कनान देश में रहते थे, जब उन्होंने सुना कि इसराइलियों ने यरीहो नगर को नष्ट कर दिया है, तो वह बहुत भयभीत हुए। परंतु कनान निवासियों का एक समूह, जो कि गिबोनियों कहलाता है, उन्होंने यहोशू के साथ छल किया और कहा, हम दूर देश से आए हैं। उन्होंने यहोशू से कहा कि तुम हमसे भी वाचा बांधो। परमेश्वर ने इसराइलियों को आज्ञा दी थी कि वह कनान में लोगों के किसी भी समूह के साथ समझौता संधि स्थापित न करे, परंतु यहोशू और इसराइलियों ने परमेश्वर से बिना पूछे हुए कि वह गिबोनी कहाँ से है, उनके साथ वाचा बांधी। अतः यहोशू ने उनसे वाचा बांधी।